बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा आज का मौजू वक्त की अहमियत। और अभी स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है गुलालाई खान आफरीदी, ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम गुलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वक्त की अहमियत पे हम बात कर रहे हैं और क्योंकि आप लोगों का जो ये सीजन है और इसमें बड़ा एक रश होता है, तो कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं आप लोग? टाइम मैनेज करना इज़ टू बी ऑनेस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी आई थिंक आवाम को टाइम का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। मैं इस चीज़ से आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे इशू आता है कि लोगों को 3 बजे की अपॉइंटमेंट दी है तो वो आएंगे 6 बजे और फिर टाइम हो जाता है इफ्तारी का। बट थैंक गॉड दैट माई स्टाफ इज़ ऑल नॉन मुस्लिम, तो उनके लिए इशू नहीं होता। बट जहाँ बात मेरे लिए आती है, अगर मेरी अपॉइंटमेंट है तो मेरी इफ्तारी मैं बीच काम में ही खोल रही होती हूँ और फिर आई हैव टू रश टू रीड नमाज, तो फिर वो बड़ा मेरे लिए इशू हो जाता है। बट यस, वही बात है कि आपको हमेशा अपने टाइम की ख्याल रखना चाहिए, हमेशा सबको अपना टाइम का, बिकॉज वो हमारा पूरा एक स्केड्यूल ख़राब हो जाता है उससे। अच्छा, अभी रमज़ान मुबारक में कोई आप लोगों की तरफ से ऑफर्स आई नहीं है या वही ऑफर्स नहीं है लोगों को? वही महंगाई हर जगह, जहाँ सब जगह महंगाई का रोना है, वहाँ आप लोगों ने भी महंगाई बढ़ाई हुई है जी? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स बाहर से ही आते हैं तो डॉलर रेट बढ़ चुका है, तो हमें भी प्रोडक्ट महंगा ही पड़ रहा है जैसे होता है। एंड आई डोंट थिंक पीपल इस चीज़ को लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, और वो उसी रेट को लेके अपना माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं। लेकिन हमें इशू आ रहा है एज पर फॉर वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हमें तो बहुत इशू आ रहा है। अच्छा गुलाला, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अमूमन देखता भी हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से सैलून्स खुले हुए हैं और वहाँ पे जो फेशियल क्रीम्स होती हैं या उस तरह की प्रोडक्ट होती हैं, वो मैंने पकड़ी भी हैं, अपने प्रोग्राम्स में ही पकड़ी हैं, तो बड़ी 2 नंबर होती हैं। तो ये इस तरह की जो हम इस्तेमाल करते हैं या लोकल प्रोडक्ट्स को बड़ा ईजिली लोगों के फेस पे जो है वो अप्लाई किया जा रहा होता है, तो ये कितना नुकसानदेह होता है? ये बहुत नुकसानदेह होता है एंड इट्स बहुत बुरा होता है। इससे काफ़ी लोगों को रिएक्शंस हुए, ब्रेकआउट है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे पास ब्राइड्स आई हैं, उनने सर्विसेज कहीं और से करवाई हैं, तो मेरे पास बर्न पैचेस के साथ आई हैं, रैशेस के साथ, छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं उनके फेस पे, तो यही बोलते हैं कि हमें जी ब्लीच कर दिया या हमें ऐसा फेशियल किया है। या ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन टाइप्स डिफरेंट होती हैं और बहुत लोग पार्लर वाले ये समझते नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो ऑयली स्किन है तो उस पर ड्राई का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर ड्राई स्किन है उस पर ऑयली का प्रोडक्ट, तो वो नहीं सूट करता, उससे रिएक्शंस होते हैं और उससे काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं लेटर ऑन। तो जब उनका मेकअप होता है या कुछ होता है फॉर देयर ब्राइडल डे, तो वो बहुत फटा फटा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। स्किन के लिए बड़ी खतरनाक स्किन के लिए डेफिनेटली। अच्छा, आप क्या समझती हैं? अभी हम देखते हैं कि जगह जगह सैलून्स खुले हुए हैं, ठीक है, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, तो क्या ब्यूटिशियन बनना बहुत इजी है, बहुत इजी जॉब है, हर कोई बन सकता है, मैं भी थोड़ा सा सीख लूँ और बन जाऊँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात मुझे मेरे काफ़ी दोस्त भी कहते हैं कि यार हम भी बन जाते हैं, काफ़ी बिजनेस अच्छा है ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस आना चाहिए, आपको सबके स्किन का टाइप पता होना चाहिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसकी स्किन कैसी है, ताकि कोई भी कल को ट्रबल्ड स्किन वाला आता है या पिगमेंटेड स्किन भी होती है काफ़ी लोगों की, हम एशियंस की है, तो वो आते हैं तो फिर आप उसको टैकल नहीं कर, तो फिर वो या तो हटा हुआ होता है या की स्किन बर्बाद कर देते हैं हमारे ब्यूटिशियंस। तो यू नीड हैव अ स्पेसिफिक, एक आपको इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक आप यू हैव टू हैव इतना। बिल्कुल जी, एक बहुत जो भी जॉब्स होती हैं, जो भी अगर हम बात करें, ब्यूटिशियन है, फैशन डिजाइनर है या एक्सपायर, कोई हमारे यहाँ होता है जी, अगर कोई एक बिजनेस चल रहा होता है तो हम सब कहते हैं जी हम भी खोल लेते हैं, ऐसा नहीं होता, एक बड़ी मेहनत होती है जाकर जो है कोई अपना बिजनेस रन कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, रमज़ान मुबारक में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बड़ा मसला होता है रोज़ा रखने के लिए, तो वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको आप लोग सेफली ये इजाज़त दे देते हैं, परमिशन रख लेते हैं कि जी ठीक है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 2016 की एक मैं आपके साथ एक उन्होंने स्टोरी बनाई थी और उन्होंने एक रिसर्च किया था, उसमें तकरीबन 13 जो कंट्रीज़ थे, मुस्लिम कंट्रीज़, उसके डिफरेंट डॉक्टर्स शामिल किए थे उन्होंने। और उस में ये डिसाइड किया गया था कि 3 पूल्स बनाए थे, ग्रीन पूल, येलो पूल एंड रेड पूल। ग्रीन पूल के अंदर वो पेशेंट्स उन्होंने रखे थे जो कि इंसुलिन पे थे,
मेडिसिन पे थे बट कंट्रोल थे, तो उनके लिए ग्रीन सिग्नल था कि भाई आप जो है ना वो रोज़ा आसानी से रख सकते हो। Great. लेकिन येलो पूल के अंदर ये था कि आप रोज़ा ना रखो तो बेहतर है। और उनके अंदर कौन कौन से लोग थे? ज़्यादातर उसके अंदर वो लोग जो इंसुलिन दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर रहे थे, मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो ऐसे लोगों को उन्होंने येलो पूल में रखा था कि भाई आप शुगर ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपके लिए जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। और थर्ड जो बहुत ही डेंजर पूल, रेड पूल, उसके अंदर वो पेशेंट थे जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हामला खवातीन जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, वो इंसुलिन पे होती है, तो उनको भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आप रेड पूल में हैं, आप ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि इंसुलिन आपने लिया तो बेबी को भी डेंजर हो सकता है, आपकी सेहत के लिए भी ख़राब हो सकता है। या फिर रीनल किडनी डिजीज़, जिनको डायबिटीज़ इंड्यूस किडनी डिजीज़ हो जाती है, उनकी क्रिएटिनिन बहुत बड़ी हुई होती है, तो उनको भी हम रेड पूल में डाल रहे होते हैं। थर्ड वो लोग जिनका शुगर लेवल लेस देन 70 आ रहा होता है। देखिए शुगर हाई से आप एकदम डेथ की तरफ नहीं जाते हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी लेकिन डेथ नहीं होगा। लेकिन इफ़ शुगर लेस देन 70 होगा, आप हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स की तरफ जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली जब आपने स्टार्ट लिया और इफ्तार तक आपकी 70 से लेस हो गई तो अल्लाह ना करे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली उनको रेड पूल में डाला गया है कि अगर आपकी शुगर लेस देन 70 है तो आप स्ट्रिक्टली रोज़ा ना रखें तो आपके बेहतर होगा। अच्छा, डाइट क्या लेनी चाहिए? अमूमन लोग कहते हैं कि जी अगर रोज़ा रखना है और कोई रखना चाह रहा है डायबिटिक पेशेंट, तो उसने सहरी और अफ्तारी में क्या आप डाइट सजेस्ट करेंगी? मैं एक बहुत अच्छी बात अपने पेशेंट से भी कह रही होती हूँ कि जिस तरह रोज़े का एक पूरा महीना हमारे लिए एक डिसिप्लिन का महीना होता है, वो हमें बता रहा होता है कि पूरा साल हमें किस तरीके से रहना है, बिल्कुल इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट का पूरे साल का जो डायबिटिक चार्ट होता है वो मुझे बताना होता है कि आपने रोज़े के दरमियान आपने वो यूज़ करना है। आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो आपकी सहरी होगी, आपका जो डिनर है वो आपका इफ्तार होगा। ड्राई फ्राई आइटम्स को आप अवॉइड करें, शुगरी आइटम्स को आप अवॉइड करें, जूसेस को आप अवॉइड करें, कैंडीज को आप अवॉइड करें। क्या लेना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन कि लेना क्या चाहिए? सहरी में कोशिश करें वो चीज़ें लें जिनकी जो देर पा हजम हो, जो बॉडी के अंदर थोड़ी देर के लिए रुक सकें, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे चक्की से बनी हुई रोटी। जैसे पेशेंट पूछते हैं कि हम राइस ले सकते हैं? जी आप राइस ले सकते हो। इसके अलावा दही का इस्तेमाल करें, अंडा आप ले सकते हैं, और बहुत सारा पानी, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। क्या चीज़ें नहीं ले सकते? आप फ्राई आइटम ना लें, आप दही बड़े लें लेकिन शुगर ऐड ना करें, आप चाट लें लेकिन शुगर ऐड ना करें। तो ये तमाम चीज़ें करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और जिन जिन लोगों को रोज़ा रखना है, क्योंकि रोज़ा एक इबादत है, फ़र्ज़ है, और अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप सहरी में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो डॉक्टर साहब ने बताई। अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ जो शुगर के इशू होते हैं जो आपके फास्टिंग के दौरान होते हैं वो नहीं होंगे। ये ना समझें कि जी बस अभी सब कुछ खा लें तो पूरे दिन तो हमने भूखा रहना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा कि जो शख्स वक्त की अहमियत को नहीं समझता, वक्त की कदर नहीं करता, इसके लिए क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो। सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। यानी इंसान जब मरने लगता है, मौत का वक्त आता है, तब उसे याद आता है यार मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। और यकीन जानिए तौबा का वक्त उस वक्त तक खुला है जब तक जिंदगी है। बिल्कुल, जब इंसान मौत को देख ले अल्लाह तौबा का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो इसलिए फरमाया कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो। बेशक, यानी टाइमिंग बताई कि अपनी ज़िंदगी की टाइमिंग कैसे गुजारनी। दूसरा चीज़, जवानी को बढ़ापे से पहले गनीमत जानो। मुराद ये है कि जैसे बहन ने बताया कि शुगर पेशेंट आप देखते हैं जब बुढ़ापे में बंदा आ जाए, और जो आमाल यानी रोज़ा रखना कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन उसको शुगर हो गई और बीमारियां हो गई। अब वो जवानी के अंदर जो इबादत कर सकता था वो बुढ़ापे नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। और एक रोजे के सवाब पूरी ऐसा सवाब है कि पूरी जिंदगी तुम रोजे रखते रहो, तुम्हें वो सवाब नहीं मिल सकता। तो इसलिए फरमाया हुजूर ने कि जो टाइमिंग जवानी की है ना उसको गनीमत जानो बुढ़ापे पर। और जवानी की इबादत मैंने सुना कबूल भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, वो शेवा पैगंबर ही है, ये तो बड़ा मुकाम है। और जवानी की तौबा तो अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम इसलिए फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे पे गनीमत जानो। तीसरी चीज फरमाया सेहत जो है ना, सेहत को बीमारी पे गनीमत जानो। कि इंसान जब सेहतमंद हो तब वो काम कर सकता है जो बीमारी में नहीं कर सकता। बेशक बेशक। इसलिए फरमाया कि सेहत को ना अपने बचा के, जब तुम्हारे पास सेहत हो तुम गाय सादा उस वक्त को अच्छे से अच्छे गुजारने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे। फिर खुशहाली को तंगी पे से गनीमत जानो। जब इंसान खुशहाल होता है तो आप कहते हैं ना कि तंगी में तो हर कोई रब को याद करता है, हाँ है मैं परेशान हूँ या अल्लाह पैर फरमा। बंदा असल वो है जो खुशहाली में रब को याद रखे।
अल्लाह ताला का नाम तब ले कि या अल्लाह तूने मुझे इतना अच्छा रखा, तो अल्लाह ताला उस बंदे को ज्यादा पसंद फरमाता है। अल्लाह मियां खुश बहुत होते हैं कि यार ये मेरा बंदा मुझे एक अच्छे वक्त में भी याद कर रहा है, बुरे में एक तो हदीस नहीं पाक करता। का मफहूम, एक रवायत का मफहूम आपके सामने रखूं कि एक शख्स जो है अगर अल्लाह ताला को तंगी में याद रखता है तो अल्लाह फरमाते फरिश्तों इसको तंगी में ही रखो क्योंकि मुझे तंगी में याद कर। है बिल्कुल ट्रू। तो इसलिए फरमाया गया कि बंदे खुशहाली को ना गनीमत जानो को तंगी से पहले। तो अब हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। और आखिरी बात, पांचवी बात, बिल्कुल फुर्सत को ना, यानी कि जो फुर्सत है, अब हम क्या कहते हैं जब तुम मसरूफ हो जाओ उसको गनीमत जानो। यानी जब फुर्सत के लम्हात होते हैं हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे लग गए, फेसबुक पे लग गए और दुनिया के काम में लग गए। बिल्कुल। वो फुर्सत के लम्हात जिसमें तुम्हारा वक्त इतना कीमती था, तुमने बेकदर करके उस काम में गुजार दिया जिसका कोई हाल ना था। तो उसको गनीमत जानो, उस काम, उस वक्त को अपना बेहतर बनाओ। और उस बेहतर जब बनाओगे तो फिर वो लम्हा, जब तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, जब तुम्हारे पास फुर्सत नहीं होगी, फिर सोचोगे यार मेरे पास वक्त था, काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं ये लम्हा कर लेता। तो अल्लाह ने 5 चीज़ों की एक टाइमिंग बता दी। इस टाइमिंग को अगर हम अपना लें तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना कामयाब होने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, तो ये जो यहाँ से टिप्स इस नशिस्त से निकलती हैं जो हमारे मुफ्ती साहिबान बताते हैं, तो ये टिप्स आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वही वाली बात है कि हम अक्सर अगर हम अभी भी अपने रिकॉल करें तो हम ये सोचते हैं अगर उस वक्त अगर हम ये कर लेते, जबकि अभी हम अगर जवानी में भी हैं और हम अपने बचपने में जाएं तो हम ऐसी बहुत सी बातें सोचते हैं, हम कहते हैं यार काश उस वक्त ही कर लेते। तो हम ये सोचें कि अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम पे जवानी है, तो हम इस पर अगर अल्लाह की इबादत भी करें और वो तमाम काम करें जो हमारे लिए सही हैं, तो हमारी ज़िंदगी आगे और मज़ीद बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, वही वाली बात आती है कि जवानी में हम जो है इबादत भी कम कर रहे होते हैं और सोचते हैं जवानी ज़िंदगी भर रहनी है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तब हम कहते हैं यार जी अब अल्लाह से लौ लगा ले। तो वो जवान लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, पहले तो वक्त के ऊपर बात हो जाए कि वक्त की कदर जो नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। बिल्कुल, बेशक, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। जो हम लोगों ने लावाली ज़िंदगी अपना ली है ना, कोई उसूल नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई जो उससे वादा हो रहा है उससे वादा खिलाफी। अब नौजवान, वाकई किसी बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया कि बचपन की इबादत सिक्का, जवानी की इबादत सोना और बुढ़ापे की इबादत चांदी। तो असल जो इनाम मिलना है वो उस वक्त मिलना है जब आपके बदन में खून तेजी से गर्दिश कर रहा हो, माशाअल्लाह, आपके तमाम ताकत, आपके आज़ा तमाम ताकतवर हो और कोई मजबूरी आपको ना हो, और उस वक्त आप सर्वसजूद होकर रात को जब सब तन्हाई में सब सो रहे होते हैं और आप अपने रब को याद करें और उसको राजी करने की कोशिश करें, तो वो इबादत जो है वो इनाम के साथ है, यानी कि विलायत उसको मिलती है। बिल्कुल। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं याद करूँ, देखिए जवानी की इबादत का मकसद कि अल्लाह ताला ने उसको नफ्स भी दिया, वो ताकत है, वो गुनाह कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर वो उस गुनाह से इसलिए बचा कि मौला ताकत तो है लेकिन मैं तेरी रजा के लिए गुनाह नहीं करता। तो वो इबादत, वो रियादत जवानी की है, वो इबादत बहुत अफजल आला है। तो इसमें कोशिश की जाए कि अपने वक्त को, अपनी जवानी को अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताअत में गुजारी जाए। बिल्कुल जी। जो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी अभी हम जवान हैं तो हम ये काम भी कर लें, वो काम लें। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आपका अपने राइट्स हैं, आप जो करना चाह रहे हैं आप करें, लेकिन आप अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाएं, अपनी आखिरत के लिए भी आप सोचें। क्योंकि मैंने जो अभी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि हमें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सी बातें ऐसी सोचता हूं कि यार मैं उस वक्त कर लेता, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है कि यार आगे वक्त क्या होगा। तो अभी इस नशिस्त से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी आपके पास वक्त है। उन तमाम लोगों के लिए जो भी जवान है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी हुई है, आप अपनी दुनियावी काम बिल्कुल करें, लेकिन अपनी आखिरत भी ज़रूर संवारें, क्योंकि आखिर में आप जो अपने साथ लेके जाएंगे वो सिर्फ आपके अमाल होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शाकरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना रही हैं जनाब, आप ये बताएं। आज हम बना रहे मजेदार किस्म की चिकन टिक्का हांडी, और जो कि फरमाइश थी कि चिकन टिक्का हांडी बनाए। किसकी फरमाइश थी? शहील की फरमाइश थी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है फिर। ठीक है ना, आज हमने चिकन टिक्का हांडी बनाई है और उस बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आपने क्या करना है, टिक्के के पीस लेने,
और अगर वो भी आपको मुश्किल लगता है तो उसको भी हाफ कर दीजिए कि हांडी में डालने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम लगता है। लेकिन जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बड़ा कीजिएगा, जितने हिसाब से टिक्के होंगे उसी हिसाब से ये हांडी बनेगी। मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे पास 4 टिक्के के पीस थे, तो मैंने 1 कप दही लिया था और दही के अंदर मैंने अदरक पाउडर ½ टीस्पून, लहसुन पाउडर ½ टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लिया था। काली मिर्च पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया था। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, ½ टीस्पून सॉल्ट लिया है और उसी के साथ चाट मसाला 1 टीस्पून लिया है। इसको आपने इसके साथ मिक्स करके रख लेना है। और उसी के साथ हमने क्या लिया था, जो टिक्का मसाला डब्बों में आता है वो आपने उसके 2 टेबल स्पून ले लेना है और उसी के अंदर मैरिनेट करके इन टिक्कों को लगा के रख देना है। उसी के साथ मैंने 1/4 कप ऑयल के अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया था, वो डाला था और उसी के साथ टमाटो प्यूरी जो होती है वो 2 टेबल स्पून डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। फिर इन टिक्कों को और मसालों को डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने ढक के रख देना है। आखिर में गरम मसाला डालेंगे, मैं आपको इसकी शक्ल दिखा सकती हूँ, बिल्कुल जी दिखा दें क्योंकि आप। ये ऑलमोस्ट डन होने वाला क्या खुशबू आई है। है। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती आपकी हांडी घर में बन सकती है और अब ईद भी आने वाली है तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को और बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त की रोजाना बात करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? 30 मिनट। 30 मिनट। 30 मिनट। शाकिरा की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि जी ये जो डिशेस बनाती है ना, इसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इनको वक्त की बहुत कदर है। अच्छा जी, अभी हमारी नशिस्त पे जो नात खानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मौजूद हैं, पहले भी हमारी नशिस्तों में आ चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, हर साल ही हमारा एक हिस्सा रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया फातिमा। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नात शरीफ पेश कीजिए। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा अपना बस दिल को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजा तुझे, दस्ते कुदरत बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, बल्कि ऐ अज़ल से हसी, ऐ अबद तक हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं,
दस्तरस में नहीं, मुस्तफा मुझ तबा तेरी मद हो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। और तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवेरिया मेरी बहन, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। तुम्हारी जायज़ जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। इस नशिस्त से बहुत सारी दुआएं लेके जाना, बहुत सारी। आते जी अपनी मौजू की जानिब, और डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे कि रमज़ान मुबारक में जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें एहतियाती तदबीरें क्या करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे यहाँ लोग ज़ाया कर देते, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के पास बाद आते हैं। तो एहतियाती तदबीरें क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि प्लानिंग करनी है। ठीक है। 1 से 1.5 महीने पहले आपने प्लानिंग करनी है कि भाई रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट होने वाला है और अब मुझे अपने रोज़ी की तैयारी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी, अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की लेवल्स को, इंसुलिन के टाइम को चेंज करेंगे। कभी कभी डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू शुगर बताते हैं और कभी कभी ये भी बताते हैं कि आपकी जो शाम की डोज है उसको मॉर्निंग में कर दें और मॉर्निंग की डोज जो हैवी डोज है उसको शाम में कर दें, ठीक है। ताकि आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहे। सेकेंडली, कभी भी रोज़ा सहरी के बगैर ना करें। एक आम इंडिविजुअल के लिए भी ये है और डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं उनके लिए तो स्पेशली ये है कि सहरी के बगैर कभी भी रोज़ा ना रखें, क्योंकि पूरा दिन 16 से 15-16 घंटे आपको निकालने होते हैं और इसमें डेफिनेटली आपका कॉम्प्लिकेशन में जाने का ज़्यादा खतरा होता है। थर्ड ये है कि अगर इंसुलिन लेवल पे आप हैं तो कोशिश करें कि लो लेवल इंसुलिन सहरी के टाइम पे लें, शुगर लेवल्स चेक करें और सहरी के एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। अगर आपकी शुगर बिटवीन 140 to 180 है, दैट मीन्स यू आर ओके। बट अगर 180 या 200 से ज़्यादा है या फिर 140 से कम है, 100 से कम है, तो डेफिनेटली डेंजर जोन में है। आपको डेफिनेटली अगली रोज़े की तैयारी से पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा, आपने ये बताया कि ये अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है यार अभी तो इतना आ रहा है, अभी तो इतना आ रहा है, तो ये अलार्मिंग आपने साइन बताई जी कि बिल्कुल, ये अलार्मिंग है कि 140 से कम है या 100 से कम अगर सहरी के 2 घंटे के बाद है तो डेफिनेटली आपने पूरा दिन गुजारना है और पूरे दिन में यकीनन लेस देन 70 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अलार्मिंग साइन है, आपने उस पर फ़ौरन से कुछ न कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या सोचने से भी शुगर होती है? जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, क्या उससे भी शुगर होने का चांस होता है?
सोचने से शुगर होती नहीं है, बट शुगर ऑल्टर जरूर हो जाती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिप्रेशन लेने से आपकी जो शुगर लेवल्स होती हैं वो खराब हो सकती हैं, आप हाइपर हो सकते हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक पेशेंट को डायबिटीज है तो वो स्ट्रेस की वजह से हुई। डायबिटीज की वजह बहुत सारी दूसरी भी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उनको ऑटोइम्यून डायबिटीज हो गया, या उनको हेरिडिटरी डायबिटीज हो गया, या उनके खुद की वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ओवर ईटिंग की वजह से उनको डायबिटीज हो गया। बट स्ट्रेस से डायबिटीज होता नहीं है, स्ट्रेस से आपकी जो शुगर लेवल्स होती है वो अल्टर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। ये मैंने ये सवाल इस वजह पूछा कि अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं देखो इतना सोचता था उसको शुगर हो गई, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। गुलाल भाई आपकी जानिब आऊँगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब छोटे होते हैं तो अम्मी ये सुनता है रोज़ाना शैम्पू नहीं करो बाल गिर जाते हैं, और फिर जब बड़े होते हैं तब भी अक्सर लोग ये बोल रहे होते हैं। फिर जो लोग ज़्यादा हेयर ड्रायर कर रहे होते हैं कहते हैं जी हेयर ड्रायर ज़्यादा करता है सब बाल गिर गए, तो क्या रोज़ाना शैम्पू करना गलत है? बिल्कुल, और डिफरेंट काइंड ऑफ शैम्पूज होते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें उनके, अगर उसमें केमिकल या जो भी ज़्यादा एक चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप उसको इग्नोर करें। बट वही बात आती है हम कितना शैम्पू इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ का जो वेदर है हमारे मुल्क का, कराची का, हमारी सिटी का, उसकी वजह से हम लोग स्किप नहीं कर सकते। उसका ऑल्टरनेट जो निकला था वॉश को स्किप करने का वो था ड्राई शैम्पूज़, बट ड्राई शैम्पूज़ भी आपके बालों को काफ़ी ड्राई कर देता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, वो काफ़ी आपके बाल टूटते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा शैम्पू, अभी अवेलेबल हैं काफ़ी शैम्पूज़ इन मार्केट जो कम केमिकल्स हों, जिसमें आप अपने हिसाब से उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसको गूगल करें, आप देखें, उसको पढ़ें और तब आप बाय कर सकते हैं अगर बहुत हेयर फॉल है या कोई ट्रबल है आप। अच्छा, हमारे यहाँ बेचारे लोग तो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, वो बस वो कंपनी का इश्तिहार देखा और शैम्पू खरीद लिया, पर उसमें 2 नंबर भी बहुत आते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि रोज़ करने से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अच्छा कोई आप ब्रांड यूज़ करें। डेफिनेटली जी। अच्छा, जैसे अब हम लोग हैं, अब अगर हमारे बालों में रोज़ाना स्प्रे लग रहा है या जेल इस्तेमाल हो रहे हैं, बाल बड़े गिरते हैं इस वजह से, तो इसका क्योर क्या है? क्या करना चाहिए? जो लोग ज़्यादा जेल इस्तेमाल करते हैं या उनके ऊपर हेयर स्प्रे होता है, तो उसका क्योर क्या है? फ़ौरन क्या करना चाहिए? आप अपने बालों को मॉइस्चराइज रखें, आप ऑयलिंग करें एक तो, अगर और बेस्ट इज़ हेयर मास्क, बट होम मेड हेयर मास्क जो आप घर पे बना सकें, व्हाट इज़ अवेलेबल एट होम। आप मेयोनीज़ ले लो, आप मेयोनीज़ का मास्क बना के आप लगा लो, वो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत भी देगा और साथ ही साथ मॉइस्चराइज और उसको अच्छा रखेगा। आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है बालों को। दूसरा, अनियन वाटर, जो प्याज का पानी होता है, आप उसको शेड करके अपने रूट्स पर रखें। आप उसी आफ्टर एन आवर यू विल सी द रिज़ल्ट कि वो कितना अच्छा है आपके बालों के लिए, वो आपके बालों को एकदम जान दे देता है। तो आप उसको एटलीस्ट 2 days in a week यूज़ करें, बट बहुत लोग बिकॉज ऑफ द स्मेल नहीं उसको इग्नोर करते हैं, तो आप मेयोनीज को कर लें, बिकॉज उसकी भी ऑब्वियसली फिर अंडे की स्मेल और ये, बट अब आप क्या कर सकते हैं, वही बात आती है। ये आपने क्योर्स बताएं, तो जी जिसको अपने बाल प्यारे हैं, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं जी जवानी में बाल गिर जाए तो फिर उम्र बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जिसको अपने बाल प्यारे हैं तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करे तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी हद तक बच सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, मुझे ये बताएं आप कि हम वक्त की अहमियत की बात भी करते हैं और लोगों को जो है इस पर तलखीन भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद भी कहीं ना कहीं इसमें लैप्स कर रहे होते हैं कि ठीक है जी इतने बजे निकलना है तो इतने बजे जाएंगे, तो ये आदत तो हमारे अंदर भी है, तो हम सबसे पहले अपने आप को किस तरह सही करें? क्योंकि ये कराची का एक रूटीन बन चुका है। अगर हम शादियों की भी बात करें तो हमें पता होता है कि 11 बजे जाना है, चाहे कार्ड पे लिखा हो 9 बजे, तो इसको कैसे हम वो करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आदत जो हमने बिगाड़ ली है और ये पूरे माशरे में इन आदत को देखा जाता है ना कि ये गलत किस्म की आदत है, ये बहुत बड़ा बिगाड़ है माशरे में। बिल्कुल। जब हमें पता है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा किया है, तो सबसे पहले तो हम अपना दीन को देखेंगे ना। देखिए, नमाज है, नमाज का वक्त है, और उस वक्त को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इस वक्त पे नमाज पढ़ना अफजल है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। अजान का एक वक्त है, नमाज के दौरान अजान नहीं दी जाएगी, अजान का एक वक्त है, उसका तकद्दुस है, टाइम की कदर है। जिस तरह हम पैदा होते हैं एक वक्त मुकर्रर होता है, और दुनिया से हम जब जाते हैं तो वो भी एक वक्त मुकर्रर होता है, उसमें 1 मिनट का भी आगे पीछे नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं? ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारते हैं, तो क्या हम जानवरों जैसे हो गए? नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जो सोने का वक्त है एक वक्त है, जो जागने का वक्त है एक वक्त है, जो खाने का वक्त है हर वक्त नहीं खा सकते।
वो वक्त मुकर्रर है। लेकिन हमारे यहाँ मुफ्ती साहब, ये सवाल आप पे भी डाइवर्ट करता हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक चीज़ है कि सोने का वक्त भी लोगों का कुछ नहीं है। मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी पता नहीं कितने कितने बजे सो रहा हूँ, खाने का भी अब कोई वक्त नहीं रहा है, 2 बजे भी खा रहे हैं, 3 बजे भी खा रहे हैं। और वही मैंने शादियों की बात करी कि अगर हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो कार्ड पे लिखा है 9 बजे 8 बजे, आते 11 बजे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वक्त की कदर कीमत के बारे में क्या फरमाया? देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत तो बहुत आला कि मेरे आका ने तो अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए मशले राह बना दी। बेशक बेशक, आपने ये बात की कि अल्लाह ताला कुरान फरमाया लिमा तक़ुलू मा ला तफ़अलून, तुम वो काम क्यों कहते हो जो खुद जिस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल। तो मुराद ये है कि वक्त की कदर और वक्त की कदर मंजिलत का जो क्राइटेरिया है वो ज़ात हमें अगर देखें तो रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया है अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, किस तरह अपनी ज़ौजाओं के साथ वक्त गुजारना है, किस तरह उम्मत के साथ वक्त गुजारना है। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ बड़ी अहम, कि वक्त की कदर और मंजिलत हर कोई जानता है, लेकिन इंसान और जानवर में जो फ़र्क, अभी बात उन्होंने की ना कि जानवर भी, उनके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी ग़िज़ा खाते हैं, वो भी जो है कि उनका भी खाना होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो कदर और कीमत जो वक्त की दी ना, ये इससे इसका इम्तियाज बढ़ता है। मिसाल के तौर पे आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो वक्त है ना, अल्लाह ताला ने वादे फरमा दिया, वल असर, कसम है इस ज़माने की, कसम इस वक्त की। इंसान खसारे में, यानी कि इंसान जानवर जैसा हो जाएगा अगर वो वक्त की कदर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान पे आप खड़े हो जाएं, क्या आपको सिर्फ बुढ़ापे बूढ़े के की जवान बच्चे सबकी सवारी होती ना, फिर इंसान क्यों नहीं समझता। फिर मैं मिसाल दूंगा, बुजुर्ग फरमाते हैं जो सांस तुम्हारा निकलता है ना, वो मौत की तरफ एक कदम है। मिसाल के तौर पे जो सांस निकल गई वो वापस आ सकती है, आप देख सकते हैं। पूरे जहान में अगर कोई बड़ा से बड़ा कोई बादशाह हो, मुझे बता दे, वो एक लम्हे के लिए पूरी दौलत दे दे और जो सांस निकल गई है वो वापस लाके दिखा दे, बिल्कुल नहीं ला सकता। मुराद ये है कि जो वक्त इंसान के पास है वो एक लम्हा है, उस लम्हे की कदर करे। सिकंदर आजम कितना बड़ा, बड़े आजम का कितना बड़ा उसका अल्लाह ताला ने मालिक मुख्तार बनाया। कब्र में जब जा रहा है तो कह रहा है कि भाई मेरी कब्र में ना मेरे हाथ खाली रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि जब सिकंदर आजम भी गया तो खाली हाथ गया। सुभान अल्लाह। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम निकली भी सांस वापस नहीं ला सकते, जो एक एक सेकंड गुजर रहा है उसको वापस नहीं ला सकते, तो फिर हम क्यों वक्त की अहमियत और कदर को नहीं समझते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।